श्रीनगर में एजी मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि परिसीमन के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई। चुनाव कब होगा इसका फैसला भारत का चुनाव आयोग करता है। मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से फैसला करेगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तालिबान के प्रभाव को देखने वाली दुनिया निश्चित रूप से कह नहीं सकती कि कौन से देश पर कितना प्रभाव होगा। ऐसा कहना है फारूक अब्दुल्ला का। उनका कहना है कि चुनाव लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएंगे। लोग जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग झंके की चोट में कहता हूँ, क्योंकि अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाए कीजिए। नहीं, फोन ही नहीं। दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं। उन्हें लोगों के लिए काम करना है, और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्हें एक दिन जाना है। बारामूला में सरपंच के आवास पर ग्रेनेड ब्लास्ट के लिए लश्कर के 4 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि चरसी के प्रभाव से फेंका गया है ग्रेनेड। जो बेसिकली हैंडलर है लश्कर तैयबा का अली भाई, उसके राब्ते में भी था, और इसके अलावा जो लोकल टेररिस्ट हिलाल है और उसके साथ फॉरेन टेररिस्ट उस्मान है, इन्होंने जो है ये कार्रवाई करवाई। इसके बाद इनको एक ग्रेनेड मुहैया कराया गया इस मॉड्यूल को, और ये ग्रेनेड जो है उनको पहले कोई और टारगेट दिया गया। उस टारगेट पे जो है वो कामयाब ना हो सके या उनकी प्लानिंग पूरी ना हो सकी, तो उसके बाद ये सेकेंडरी टारगेट जो चूज़ किया था, इसके ऊपर रात 9 बजे के करीब ये अटैक किया गया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि 4 लोग हमारे इसमें अभी तक जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो रिकवरीज हैं वो भी हो गई हैं। पूंछ में कल भारतीय सेना ने देगवार सेक्टर में क्रॉसिंग कर रहे एक मिलिटेंट को मार गिराया, और उससे जो गोला बारूद हथियार पकड़े गए हैं आज उन्हें डिस्प्ले किया गया। और 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। During the early hours of 30th August 21, the Indian Army troops eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police, were alert to notice the terrorist movement through the integrated surveillance network. Immediately, the quick action teams were activated and the terrorists were challenged, after which the terrorists opened up with heavy volume of fire, leading to an intense engagement. During the retaliatory action by the Indian Army troops, 2 terrorists were eliminated. The body of one of the terrorists has been recovered, along with 1 AK-56 rifle, 5 magazines, 133 rounds of 7.62 mm AK series ammunition. जम्मू कश्मीर विकलांग संघ ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में किया प्रदर्शन। विकलांग उम्मीदवारों की चतुर्थ श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर विकलांग संघ ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में प्रदर्शन किया है। SSRB, SSRB, चेयरमैन SSRB, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
अब्दुल शब्बार, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन। आज का प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि SSRB ने हाल ही में, आपको पता ही है कि मतलब क्लास 4 के जो पोस्ट निकाले हैं उसका एग्जाम भी किया गया है, उनका इंटरव्यू भी किया गया है, और आज तक जिस्मानी तो नाचिज लोगों का जो शार्ट लिस्ट है वो बांध रखा गया है, जबकि बाकी सबों का शार्ट लिस्ट शाया किया गया है और उनका इस वक्त वेरिफिकेशन भी चल रही है। मगर बदकिस्मती की वजह हमें ये समझ में नहीं आती कि इस तबके को, जो कमज़ोर तबका है, इसके साथ हमेशा SSRB क्यों नादार सलूक किया जाता है कि मतलब हमें जैसे कि मतलब इस तबके का कोई हिस्सेदार ये समझते ही नहीं है कि हम भी इसी समाज के हिस्सेदार हैं और हम भी इसी समाज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए हम बार बार मजबूर होते हैं कि सड़कों पर आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंतर्गत पांचग्राई में आज बेंगोत्रा बरादरी द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कि दूर दूर से लोगों ने आकर बाबा बलीकरण के मंदिर में मत्था टेका और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा बलीकरण जी जो दरबार बना हुआ है, ये पहले पाकिस्तान में सभी देवते थे। जब ये बंटवारा हुआ तो हमारे देवी देवता वो सब हमारी नरेतर थी हिंदुस्तान में आ गए। तो इस बाबा जी का भी जगह हुआ, तो लोगों ने क्या किया, बाबा जी को बॉर्डर से वो जाकर उनके झंडे बना के और उनके मोहरे बना के लाए और यहाँ में स्थापन कर दिया। और स्थापन करने के बाद अभी इतनी मन्नतें पूरी होती है, बाबा जी इतने करते हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं, नाक सर्प दोष दूर हो रहा, जो डस जाता है सांप वो भी ठीक हो जाता है। इतनी शक्ति है बाबा जी की। मैं शक्ति शर्मा ही पठानकोट से बिलोंग करता हूँ और वैसे हरियाणा में रहता हूँ मैं। तो हमारे यहाँ पे बाबा जी की साल में, जैसे अभी आज का दिन है, यहाँ मेल का है, तो साल में हर साल दो बार यहाँ पे मेल भंडारा चलता है। जैसे हम पीछे पहले हमारे दादा परदादा जो है हमारे पाकिस्तान से रहने वाले थे, कोना पिंड से, तो जब से ये बंटवारा हुआ है तब से ये देवस्थान यहाँ पे लाया गया और तब से ही बड़ी श्रद्धा के साथ सारी संगत यहाँ आके मत्था टेकती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हम भी हर साल में 2 बार यहाँ आते हैं। जब भी यहाँ पे श्रद्धा से आए हैं, हमने जो मांगा है वो परमात्मा देता है हमें, हमारे बाबा जी। जहाँ पर देवस्थान में इधर भंडारा लगता है हर साल, और हम हर साल के 2 बार इधर भंडारा होता है, हम आते हैं और सभी बहुत दूर दूर से लोग जहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बांदीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन समारोह में जिला विकास आयुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद, SSP बांदीपुरा मोहम्मद जाहिद मलिक, कमांडिंग ऑफिसर 14 राष्ट्रीय राइफल PS जोशी, कमांडिंग ऑफिसर 3री बटालियन CRPF और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ जिला विकास आयुक्त द्वारा किया गया। जी, मुझे तो अब 10 साल हो गए रग्बी के साथ। रग्बी कश्मीर में जो 2004 में आई है एंड आई हैव स्टार्टेड इन 2008 में मैंने स्टार्ट किया है। मैंने अपने स्कूल में ही स्टार्टिंग की है। स्कूल में ही मेरे कोच सब आए हुए थे, तो वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया है। अभी तो आई हैव प्लेड मल्टीपल नेशनल्स टू इंटरनेशनल्स एंड आई एम द ओनली लेवल 1 कोच ऑफ JNK रग्बी। कंपेयर करें, डेफिनेटली थोड़ा लेवल का डिफरेंस तो है कि हमारे प्रैक्टिस टाइम थोड़ा हमारा कम मिलता है, क्योंकि वी नो कि हमारे यहाँ पे शाम 7 बजे तक ऑलमोस्ट इट इज़ डन, तो दे कैन प्रैक्टिस एनी टाइम। उनको वो सुबह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, शाम को भी लेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो एक डिफरेंस है। एंड हाँ, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारा हाँ अभी है, इट्स बेटर देन बिफोर, बट वी नीड मोर। रग्बी जो है मैंने आज से 2 या 3 साल पहले से मैंने ज्वाइन की थी। इसका प्रैक्टिस सेशन चलता था जम्मू में, तो मैंने वहाँ से ये ज्वाइन किया कि प्रैक्टिसिंग रहते रहे हम। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें इंटर यूनिवर्सिटी खेली है, नेशनल्स खेले हैं। ड्यू टू कोविड रीज़न कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें रुक गई थी, बट नाउ आफ्टर कोविड जो आफ्टर पैंडमिक हम ये स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से और हम लोग खेलेंगे आगे। डेफिनेटली हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी एंड आई होप सो कि वो इंटरनेशनल के लिए भी क्वालिफाई करे। देखें, ये एक मैं बताऊंगा कि बांदीपुरा के लिए कि बहुत ही खुशी की बात है और इट्स ऑनर कि हम यहाँ पे 13th इंटर डिस्ट्रिक्ट UT लेवल रग्बी चैम्पियनशिप होस्ट कर रहे हैं। और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ऑल ओवर JNK से टीम्स यहाँ पे आई हैं अलग अलग कैटेगरी में।
तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है बांडीपुरा के लिए ख़ास तौर पे कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लेवल का डेवलप किया गया है कि यहाँ पे इस तरह की चैम्पियनशिप्स हो पा रही हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स प्लेयर्स आए हैं, तो उनके साथ यहाँ पे एक जश्न का माहौल है और बहुत ही चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर है। भारतीय सेना द्वारा मंगलवार की नौशहरा तहसील के युवा खिलाड़ियों के समग्र विकास हेतु भारतीय सेना द्वारा नौशहरा ब्रिगेड के तत्वाधान में रुमलीधारा बटालियन द्वारा इंटर पंचायत क्रिकेट कप 2021-22 का आयोजन किया गया, जो कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिभा को खोजना एवं उसको बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता नौशहरा तहसील की ग्राम पंचायतों की टीमों, जिसमें कि दबड़ लायंस, बरेली क्रिकेट क्लब, भजनोवा सुपर किंग्स, राइजिंग स्टार दबड़ एवं रॉयल किंग्स मगरोड के बीच 27 से 30 अगस्त 2021 के बीच 2 फेजों में खेला गया। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया और बहुत सी टीमों ने हिस्सा लिया यहाँ पे और बहुत अच्छा खेले आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी टीमें आके परफॉर्म करती हैं। और मैं बरेली रहता हूँ और हमारी यहाँ की आज बरेली टीम विनिंग रही है और दबड़ टीम रनर अप रही है। यहाँ पे मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं आया, यहाँ पे खेला, परफॉर्म किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और जहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी और जितना स्पिरिट देखा गया बच्चों में, जितना मतलब जोश शोश से उन्होंने परफॉर्म किया, यहाँ पे काफ़ी तारीफ़ है ये सब कुछ। नीता देवी है, मैं सरपंच हूँ अनजाना खानका की और मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो आर्मी के सीओ साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने हमारी पंचायत के बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया है। बच्चों ने आज अच्छा रोल दिखाया है ग्राउंड में, बच्चों ने अच्छा टैलेंट दिखाया है। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों आप इसी तरह से प्रतियोगिता में अच्छी तरह से आप करें वो प्रैक्टिस, तो अच्छी तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो मैं चाहती हूं कि बच्चों आप आगे भी इसी तरह से आप खेलें। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के वारपोरा सोपोर के ग्रामीणों के पास बिजली, उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसला यह लोग ट्रांसफार्म ये अत गई 3 वरी लगित कंप्लीट जहें गसा वनो अमकन हाकमन तमो दुत ना जहें तवज्जो तुम करा कल सुबह कल वह बिजली डिपार्टमेंटस तमो मोन कि तमो वो अत क्या यह कागज वन कर 3 वरी गई अत 2008 दीतो कनेक्शन मेहरबानी कर गर शीतन ट्रांसफार्म सह दजान तो दजान तमन सान सत गसान प्रॉब्लम 1 किलोमीटर होर सह ट्रांसफार्म। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में सुरक्षा गार्डों ने धरना दिया है और कहा है कि पेरेग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हमें धोखा दिया, क्योंकि हम पिछले 8 से 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने सीपी फंड दस्तावेजों के नाम पर हमारे हस्ताक्षर कर लिए हैं और बिना किसी कारण के हमें हटा दिया। जज कर मतलब सूझमुत ओतर यह ऑर्डर मतलब ट्रांसफर ऑर्डर पेरेग्रीन वालों सूझमुत ऑर्डर तो यह सा वोतमुत मतलब हरियाणा गो सा तुम मतलब हेको ये गत एजिट वनकस अम ब्रोह बादाम वारी कंपनी थ्रू पेरेग्रीन तब दोक तुम नीरिव तुम दस्खत वस्खत कर तुम नीरिव तुम सा वन अत कहें पे सा करो प्रोटेस्ट अम कि दीतो कह जवाब ये मतलब 2-3 रेत गई घर बिहित तो वन सूज यमो ओतर यह ऑर्डर हरियाणा मगर हेको वनकस गि मतलब अत पे गि अगर उम्र मज कत हेको गि वन 14 वरी गई 10 वरी गई 12 वरी गई अड़न। राजेश कुमार श्रवण जी केकेएस जिला विकास आयुक्त राजौरी ने सम्मेलन हॉल डाक में जिला कम्पैक्स बजट PMAY मनरेगा भुगतान जल संरक्षण कार्य B2 314 वे FC खेल के मैदानों की स्थिति और अन्य विकास गतिविधियों की समीक्षा बैठक की है। का रिव्यू रखा था MG नरेगा का और बैक टू विलेज जो वर्क थे, इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर भी था, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट एक तारीखी फैसला है गवर्नमेंट का। इसमें जिन लोगों के हकूक़ बनते हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और उनको सेटल करना है। दूसरा MG नरेगा और बैक टू विलेजेस का जो काम थे उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ इश्यूज़ थे, कॉन्ट्रैक्टर कम थे, वर्क जो भी सरकार की हदायत है हर काम जो है वो टेंडर पे ही करना है,
उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए ये सारी मीटिंग आज हुई और मुझे उम्मीद है कि जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं इससे बहुत स्पीडअप होंगे काम और जो भी कमी पेशी है इसको हम इम्प्रूव करेंगे। एसएचओ महिला हेल्प डेस्क गांधरबल शु गुप्ता ने महिलाओं से आग्रह किया है कि वे ससुराल वालों से किसी तरह का अन्याय या हिंसा ना सहे। अगर किसी को इस संबंध में कोई शिकायत है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 019424168384। मे सरकार तमी खतर तनख्वाह दिवान बस तिहद खतर क्या कर खतर तैयार ये तिमन प्रॉब्लम तम मे निश बह दिम तिमन पन नंबर तिम आसन मे कॉल करान अगर नहीं तिम हेकन ये तिम कर मे कॉल मैं वहाँ पे जाऊंगी बह गस तोतन बह कर तिमन तन हेल्प तिम अगर ने मे निश हेकन वातित बह हेक तिमन तौर गसित तिमन हेल्प कर। लेगेट 31 अगस्त 2021 भारतीय सेना और श्री ऑनिर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक के संयुक्त प्रयास में कश्मीरी युवाओं को 27 से 31 अगस्त 2021 तक लंगेट आर्मी कैंप में आयोजित एक कार्यशाला के माध्यम से लघु फिल्म निर्माण से परिचित कराया गया। कार्यशाला में एक लड़की सहित कुल 11 स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों का चयन कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद किया गया था। कार्यशाला का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन बातचीत था जिसमें उन्हें फिल्म निर्माण की बारीकियों से परिचित कराया गया और दूसरा चरण शारीरिक संपर्क था जो 27 से 31 अगस्त 2021 तक हुआ। बट ये जो औरत है हमारी मॉडल आयशा बेगम, उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ी। उनके तब तक 3 बच्चे भी हो गए थे, उनको कैसे पढ़ाया, उनको कैसे लिखाया, अपनी जो बाकी ड्यूटी थी वो खुद एक नर्स है, वैसे मतलब घर को भी बच्चों को भी और अपनी ड्यूटी को कैसे उन्होंने बैलेंस किया।